एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पद पर नहीं था और ना ही इस देश में किसी सत्ता में था, और वह व्यक्ति कहता है कि मैं अमेरिका के 29 स्टेटों में दौरे कर चुका हूँ। जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स। और वह व्यक्ति कहता है कि मैंने 35 सालों तक भीख मांग करके खाया है। जब मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। इससे यह बात नहीं बनती है, तो वह अपने अगले बयान में कहता है कि मैंने लगभग 40 सालों तक भीख मांग करके खाया है। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। एक व्यक्ति कहता है कि मेरा बाप मोदी है। जब मेरा बाप मोदी है, यह बात नहीं बनती है तो इसी बात को फिर दूसरा व्यक्ति दोहराता है और वह कहता है कि मोदी हमारा बाप है। यहाँ मोदी हमारा बाप है। तक तो यह बात ठीक भी थी, पर एक महिला कहती है कि मोदी हमारा पति है, हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा गुरु है। मोदी हमारा पति, हमारा क्या बात करता है, क्या जोक मारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। हम उनके ऊपर दिल दे बैठे। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं, क्या मैं कुछ बोली। मैंने सोचा नहीं था कि यह जनता इतनी भी गिर सकती है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं है और ना ही सोचा जा सकता है। मेरी गाड़ वाले में वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है। अगर हमको बोल दे कि हगने के बाद गांड धोना नहीं है, उसको चाटना है, तो हम बीजेपी के जितने भी समर्थक लोग हैं उसको अमृत समझ के चाट। इनका बाप झूठ बोलने से चूकता नहीं है और ना ही झूठ बोलने से हिचकिचाता है। इनका बाप कहता है भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध है और अद्भुत संयोग भी है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी। बाप फिर से कहता है बोहरा समाज के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना। और इतना ही नहीं, इन्होंने कहा मेरा क्रिश्चियनों के साथ बहुत पुराना और आत्मविश्वास रिश्ता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना, बड़ा आत्मीय नाता। इन्होंने अपने जीवन का कालखंड आदिवासियों के बीच बिताया है। उनका एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया। एक बार इन्होंने कहा कि बलिया के साथ मेरा भावुक रिश्ता भी है। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। हम बात करेंगे उस समय की जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, जब मोदी जी सत्ता में नहीं थे। जब सत्ता थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो मनमोहन सिंह जी सत्ता में थे। तो 2014 से पहले की हम बात करेंगे या 2014 की लगभग की हम बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री जब सत्ता में नहीं थे तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि चोर लुटेरे के पैसे जो विदेशों बैंकों में जमा हैं, उस पैसे को हम देश में ले आए तो प्रत्येक गरीब आदमी को 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? ऐसा मैं नहीं, ऐसा मोदी जी कहते हैं। यह शब्द मेरे नहीं है, यह शब्द मोदी जी के हैं। 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? जब मोदी जी सत्ता में नहीं थे तब मोदी जी जनता की चिंता करते थे और मोदी जी बड़ी बेचैनी में दिखाई देते थे। मोदी जी सरकार से सवाल करते नजर आते थे और मोदी जी कहते थे प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए कि सीमाएं आपके हाथों में हैं, तो बीएसएफ के जवान आपके हाथों में हैं और नेवी आपके हाथों में है, तो घुसपैठिए इस देश में कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी इस देश में कैसे घुस आते हैं, व्यवस्था आपके हाथों में है, जवाब दीजिए। जब प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, तो विदेश से घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों के यहाँ कैसे घुस जाते हैं, आप जवाब दीजिए, व्यवस्था आपके पास है। मोदी जी सवाल जवाब करते थे तो बड़े अच्छे लगते थे और जनता के हित में ज्यादातर बात करते थे जब मोदी जी सत्ता में नहीं थे। तो मोदी जी, हम एक बात पूछना चाहते हैं, जो 2014 से जो अब तक के हमले हुए हैं वो कैसे हुए हैं? क्या आपको इस बात की कोई खबर नहीं है? अगर आपको खबर है तो हमें जवाब दें कि 4 जून 2015 को मणिपुर चंदेल हमला हुआ था और 27 जुलाई 2015 को पंजाब आतंकी हमला हुआ था। उस
इसी के बाद 5 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबस हमला हुआ था। 16 को पठानकोट एयरबस हमला हुआ। 18 सितंबर 2016 को उरी हमला हुआ। सेक्टर में स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर आतंकी हमला हुआ था। उरी हमले से लेकर के 10 नवंबर 2025 दिल्ली लाल किले के पास कार विस्फोट हमला 2014 से 2026 तक 12